हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइलस्टोन कोचिंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक। और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो बिना वेट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये उसका सेंटर होता है। उसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। उस रेडियस को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। एक ऐसी लाइन जो उसके सेंटर से नहीं जाती है और देखने में बिल्कुल सेम डायमीटर की जैसी लगती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज हमको सबसे पहले पढ़ना है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ये क्या होता है, देखिए यहां पर जैसे लिखा है कि सेमी सर्कल, सेमी सर्कल को बोलते हैं अर्धवृत्त। सेमी सर्कल इसको बोलते हैं क्या, अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त होता है कि उस सर्कल का आधा पार्ट, ये उस सर्कल का आधा पार्ट है और इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। और यहां पर जैसे लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि जैसे कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है तो वो इस प्रकार से होता है पूरा पूरा, तो इसको बोलना चाहिए कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। अगर हम बात करते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है तो वो यहां से यहां तक होगी। बट ये कभी नहीं पूछा जाता है कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, हमेशा ये पूछा जाता है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब यहाँ पेरीमीटर क्यों बोला गया है, देखिए यहाँ पर जो ये शेप बना है वो एक कर्व के शेप का है। जब भी इस टाइप का शेप बनता है वो एक कर्व टाइप का शेप कहलाता है, ठीक है। तो कर्व जैसा शेप बनता है तब तो वहां पर सरकमफेरेंस होता है, बट यहाँ पर हमारा जो शेप है वो कर्व भी है और उसके साथ साथ एक स्ट्रेट लाइन भी है। जब एक स्ट्रेट लाइन आती है तो वो बताता है कि वो एक पेरीमीटर को भी बताने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिया गया है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो जैसे कि आपको पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पर क्या है कि पूरा सर्कल तो लिया नहीं गया है, अगर पूरा सर्कल पूछा होता तो 2πr है। यहाँ पर लिया गया है हाफ सर्कल। क्या लिया गया है, हाफ सर्कल। अब कोई भी चीज हाफ ली जाती है तो क्या करते हैं हम, उसमें कर देते हैं 2 का डिवाइड। कोई भी चीज को हाफ करना हो, जैसे कि हमारे पास 100 रुपए है, उनको हाफ करना है तो क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी टाइप से एक सर्कल फुल बना है, उसको सेमी सर्कल बनाना है तो क्या करेंगे, उस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में 2 का डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 का डिवाइड करने पर πr हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये यहां से यहां तक की वैल्यू दी गई है। बट वहां पर क्या पूछा गया है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि पेरीमीटर पूछा गया है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हमने कवर कर ली है, अब ये भी तो लेना पड़ेगा। और ये आपको पता होगा कि हमने क्या किया था, सेमी सर्कल बनाया था। तो सेमी सर्कल का मतलब होता है कि जो हमारा डायमीटर होता है वो सर्कल के बीचों बीच होता है। जो हमारा डायमीटर होता है ना वो सर्कल के बीचों बीच होता है। जब भी एक सर्कल को हाफ सर्कल बनाना होता है तो उसको बीच से तोड़ते हैं, तब वहां पर डायमीटर हमारा बना रहता है। तो आपको पता ही चल गया है कि जैसे कि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू πr है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, d, यानी कि डायमीटर, जो किससे बनती है, दो रेडियस से मिलकर बनती है। यहां से यहां तक का रेडियस, यहां से यहां तक का रेडियस, दो रेडियस से मिलकर बनती है। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है 2r। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिए जैसे कि हमें मिल गया है हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, πr प्लस के 2r। इसके बाद जैसे हमारे पास दिया गया है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट देखिए क्या होता है, एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल को इस टाइप से दो डायमीटर बनाया गया उसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर जहां पर ये दोनों डायमीटर ने एक दूसरे को कट किया है वहां पर ये सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री के इक्वल एंगल बनाते हैं चार के चारों। तो उस सर्कल का जो सेमी सर्कल होता है उसका भी हाफ पार्ट
जैसे कि हमने बोला यहाँ से ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। 90 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी होगी उसके बाद वाले बचे हुए जो 3 होंगे उनकी भी वैल्यू इक्वल ही होगी। तो एक सर्कल का, सेमी सर्कल का भी हाफ कर दिया जाए तो वो बन जाता है उसका क्वाड्रेंट। अब इसमें भी पेरीमीटर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो पहली चीज, इसके अंदर भी कर्व का शेप है, वो तो लिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या लिया जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो क्या बताती है कि स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पेरीमीटर को बताएगी। ठीक है ना। अब देखिए यहां लिखा है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, उसके अंदर का उसने एरिया नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। तो जैसे हमने ये देखा कि ये 90 डिग्री का यहां पर ये बनेगा, ये 90 डिग्री बन गया। और अब इसका हमें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर, ये तो हमें पता चल गई है। बट देखिए यहां पर जो सर्कल का ये वाला वैल्यू है ना, ये कैसे पता चलेगा? हमने आपको बताया कि ये एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है, यहां से यहां तक क्या था, हाफ सर्कल। ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक हाफ सर्कल था, तो इस बस का वैल्यू क्या था, कितना था? अगर बात की जाए ओनली इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी हमारे पास ओनली पाई आर। कितना वैल्यू था? यहां से यहां तक का वैल्यू था पाई आर। बट यहां ध्यान से देखिए आप लोग कि हम ना इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके भी आधे पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहां से काटा गया और ये मिला दिया गया, तो ये बन गया हमारा क्या, सेमी सर्कल से भी आधा, यानी कि क्या, क्वाड्रेंट बन गया। अब जब क्वाड्रेंट बनेगा तो उसका भी हाफ किया जाएगा। अभी तक तो सेमी सर्कल था तो पाई आर चला गया था, लेकिन अब तो हमारे पास उसका भी हाफ आ गया। यानी कि जब किसी चीज को हाफ करना है तो क्या करेंगे, जैसे पाई आर लिखा है तो उसके अपन में 2 कर दिया। ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या बन जाएगा, यहां पर एक आर, तो यहां पर 2 तो आर हो गए हैं। और यहां पर जो बना था ना इसका वैल्यू, ये सेमी सर्कल है जैसे कि पाई आर, वो सेमी सर्कल यहां से यहां तक था, अब ये हाफ हो गया है तो इसमें करना पड़ेगा 2 का डिवाइड, तो ये वैल्यू भी उसके साथ में आ जाएगी। तो ये बन गया क्या, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। इसके बाद जैसे कि हमारे पास दिया गया है कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। देखिए ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है, क्योंकि वो तो आपने देख ही लिया है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। ठीक है। अब ये एक सेमी सर्कल है, एरिया बताना है, तो एरिया क्या होता है, इसके बीच का पार्ट होता है एरिया। ये यहाँ इसके बीच का पार्ट क्या होता है, एरिया होता है। जो इस पूरे पेरीमीटर के अंदर पैक फील्ड है वो क्या होती है, उसका एरिया। ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, आपको एक चीज पहली वीडियो में बता चुके हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता था पाई आर स्क्वायर। ठीक है। यहां पर जो शेप दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास कौन सा, वो दिया गया है सेमी सर्कल का। अब जब सेमी सर्कल है तो यानी कि सर्कल भी हाफ हो गया, तो उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर से क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं कि एरिया ऑफ, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो वो एक सर्कल था, उस सर्कल का हाफ पार्ट हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहां पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल होने के बाद बचता है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए अभी ये सर्कल था, इसका एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इसको हाफ कर दिया, तो हाफ करने के बाद 2 का डिवाइड किया। बट यहां पर तो किसका पूछ रहा है, क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है। क्वाड्रेंट मतलब उस सेमी सर्कल से भी हाफ किया गया, यानी इसको भी हाफ कर देंगे तो इतना एरिया बचेगा, जो क्या होगा, ये तो सेमी सर्कल था, इसी सेमी सर्कल को भी हाफ कर दिया जाए, अगर इसी सेमी सर्कल को भी हाफ कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो देखिए यहां पर लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, जो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इनके